हमेशा थकावट रहती है, हाथ पैर में सुनपन रहता है, दर्द रहता है, ठीक से नींद नहीं आती है, बार बार गुस्सा आता रहता है या मन चिड़चिड़ा जैसा हो जाता है, नींद ठीक से नहीं आती है, डिप्रेशन होता जा रहा है। कोई भी चीज़ कहीं भी रखकर अगर आप भूलते जा रहे हैं या अगर शरीर में खून की कमी होती जा रही है, बाल जो हैं वो झड़ते जा रहे हैं, ये सारी ही तकलीफ़ें अगर आपको देखने को मिल रही हैं, साथ ही अगर आपको शरीर में क्रैम्प या नसों में दर्द की समस्या भी अगर हो रही है, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन जो घर में आप तैयार कर सकते हैं। 1 गिलास दूध में कुछ चीज़ों को मिला सकते हैं, बहुत ही आसानी से यह बनकर तैयार हो जाती है। इसे लेना अगर शुरू करेंगे, इस दूध को, इस स्वादिष्ट दूध को पीना शुरू कर देंगे, तो आपके शरीर में जो यह कमजोरी आ रही है, जिसकी वजह से आप कोई भी काम कर नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, वो सारी ही तकलीफ आपके शरीर से गायब हो जाएंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आज की जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग वेगन हैं या वेजिटेरियन हैं, और उन लोगों के लिए भी जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। दोनों ही लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जो भी लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, खाना ठीक से नहीं पचता है और बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है या जोड़ों में दर्द रहता है, उन लोगों के लिए खासकर यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होने वाली है। वैसे तो अगर देखा जाए यानी कि भारत में, इंडिया में, तो 70% यानी कि 70% से ज़्यादा लोगों में यह तकलीफ, ये सिम्टम्स, जो लक्षण आपको हमने बताए वो देखने को मिलते हैं। और ओवरऑल अगर बात की जाए वर्ल्ड की, तो भी यह बहुत ज़्यादा लोगों में यह तकलीफ देखने को मिलती है। और यह तकलीफ आखिर होती क्यों है? वैसे तो इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो कारण होती हैं वो होती हैं शरीर में जो बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाना। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण बी कॉम्प्लेक्स है वो B12 है, जिसे हम कोबालामाइन बोलते हैं। B12 की कमी जब शरीर में हो जाती है तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो सही ढंग से नहीं हो पाती है। अगर शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई ही सही ढंग से नहीं हो पाए, जरूरी अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए, तो आप सोच सकते हैं ये कितना ज़्यादा हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है। ये हमारे शरीर में जो हार्ट अटैक की समस्या है उसको भी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल सकती है, जिससे हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाएगा खून को, और यह तकलीफ आगे चलकर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। शरीर में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में क्रैम्प यानी दर्द भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, अंगों तक नहीं पहुंचे, तो धीरे धीरे जो अंग हैं वो उम्र से पहले ही बूढ़े होने लगते हैं और शरीर में कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही आसान सा उपाय बताऊंगी। चलिए जानते हैं ये ऑक्सीजन की कमी आखिर होती क्यों है। आप अपने शरीर में B12 की कमी का चेकअप करवा लीजिए। नहीं भी कराए हैं तो ये जो सिम्टम्स यानी लक्षण हमने बताए हैं वो B12 की कमी की वजह से देखने को मिलते हैं। शरीर पीलापन होने लगता है, यानी कि शरीर में पीलापन दिखने लगेगा, जिसे हम पीलिया बोलते हैं। या अगर आपके नाखून जो हैं वो हल्के ब्राउन कलर के यानी कि भूरे रंग के होते चले जा रहे हैं, या फिर अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, या अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा थकान लग रहा है, खाने के बाद भी शरीर में ताकत नहीं आ रही है, तो ये तकलीफ देखने को मिलती है। वैसे तो कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन लोगों में, जो लोग वेजिटेरियन नहीं हैं, मांस मछली खाते हैं, अंडा का सेवन करते हैं या मछलियों का सेवन करते हैं, सी फूड्स खाते हैं, उन लोगों में B12 की कमी पूरी हो जाती है। लेकिन उन लोगों में भी यह B12 की जो कमी है वो कम देखने को मिलती है। हैरान करने वाली बात है, क्योंकि आप B12 की कमी को पूरा सप्लीमेंट लेकर या खाने से पूरा तो कर रहे हैं, लेकिन वह आपके शरीर में अवशोषित हो रही है या नहीं, वो मेन बात है। यानी कि शरीर में पचनी भी चाहिए। अगर वो नहीं पचती हैं तो वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। वहीं पे सबसे ज़्यादा कमी जो होती है वो लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल, RBC की कमी हो जाती है शरीर में, जिसकी वजह से नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन होने लगना, थकावट होने लगना, ये सारी तकलीफ देखने को मिलती हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। छोटे बच्चों को भी दीजिए, युवाओं को भी दीजिए और बुजुर्ग भी लीजिए। अगर आप बात
कहीं भी कुछ चीज़ों को रख के भूलते हैं, बातों को भूलते हैं, या बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं लगता पढ़ाई करने में, तो उनको यह लेना चाहिए। वैसे तो यह हर व्यक्ति के लिए रोज ही इस प्रक्रिया को करना बहुत आसान है और करनी भी चाहिए, लेकिन सप्ताह में अगर 3 दिन भी कर लेते हैं तो शरीर में B12 की कमी पूरी हो जाएगी और एब्जॉर्ब भी हो जाएगी, यानी कि अवशोषित भी हो जाएगी। यह कैसे हमारे शरीर में अवशोषित होती है? यह हमारे गट में, यानी कि पेट के अंदर जो आंत होती है उसमें जो बैक्टीरिया होती हैं, अच्छी बैक्टीरिया, उसको बनाने में मदद करती हैं। और बैक्टीरिया अगर बनेगी तो कब्ज की शिकायत नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी और पेट से जुड़ी संबंधित बीमारियां नहीं होंगी, जिससे आप जो भी खाना खाएंगे वो शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो हमने बताया कि नॉन वेजिटेरियन में जैसे कि अंडा आप खा सकते हैं, सी फूड्स खा सकते हैं और दूध ले सकते हैं वेजिटेरियन। और भी क्या स्रोत इसके होते हैं? इसके बहुत सारे स्रोत होते हैं, लेकिन आज मैं आसान तरीका बता रही हूँ। चलिए फटाफट से आप कहीं पर लिख लीजिए। सबसे पहले आपको 1 गिलास दूध ले लेना है। दूध जो होती हैं वो बहुत अच्छी स्रोत होती हैं विटामिन B12 की। दूध हो गई या डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि घी हो गया, बटर हो गया, या फिर आपको पनीर हो गया, इन सारी चीज़ों में B12 अच्छी मात्रा में पाई जाती है और B6 भी पाई जाती हैं। तो आपको 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है। और क्या करना है इसमें 2 आपको जो डेट्स आते हैं जिसे हम खजूर बोलते हैं। खजूर बिना चीनी वाली आती है, काले रंग की, जो गहरी रंग की होती है, सूखी हुई, उसे लीजिए। खजूर के बीज को निकाल दीजिए, 2 खजूर लीजिए, दूध में डाल दीजिए और इसे आपको क्या करना है, 15 मिनट के लिए भिगो के छोड़ दीजिए। खजूर में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होती है, जिससे शरीर में खून की कमी पूरी हो जाती है। हेमोग्लोबिन यानी RBC की मात्रा बढ़ जाती है और साथ ही साथ खजूर में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। यह B12 की कमी को पूरा करने में भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए खजूर का प्रयोग करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति खजूर का प्रयोग लगातार करते हैं, अपनी ताउम्र करते हैं, उनके शरीर में कभी भी जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द, हड्डियों के दर्द, नसों में ब्लॉकेज, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां, भूलने की बीमारी या कमजोरी जैसी जो तकलीफें या खून की कमी हो जाना, ये सारी तकलीफें शरीर में नहीं देखने को मिलती हैं। B12 की कमी हो जाने की वजह से आप लड़खड़ाने लगेंगे, लंगड़ाने लगेंगे, ये सारी तकलीफें भी देखने को मिलेंगी। चलने वक्त गिर जाना, लंगड़ाने लगना, क्रैम्प लगना, नसों में खिंचाहट होना, रात में तलवे में दर्द होना, आंखों का लाल हो जाना, ये सारी तकलीफ भी हो जाती हैं। या छोटे बच्चों में बार बार मुंह में छाले होने लगना, जीभ पे छाले होने लगना, जीभ का फूलने लग जाना, ये भी B12 की कमी के कारण ही होता है। तो ये जरूर से आपको करना चाहिए। बहुत ही आसान तरीका है, मात्र 2 चीज लगने हैं आपको। इसमें कोई भी चीनी वगैरह नहीं डालनी है। उसके बाद खजूर को निकालिए, उसे हल्का कूच लीजिए या फिर आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लीजिए। अब ये खजूर वाली जो दूध है उसे रात में सोने से कम आधा घंटा पहले पी लीजिए। इसे आप हल्का गुनगुना पीजिए। इस दूध का सेवन अगर आप करना शुरू करेंगे तो देखेंगे नींद अच्छी आ रही है, आपका जो मूड है वो अच्छा रहेगा, गुस्सा चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, शरीर में B12 की कमी पूरी होने लग जाएगी और देखेंगे कि शरीर में कमजोरी भी दूर हो गई है और तमाम समस्याएं जो हमने बताई वो शरीर से गायब होने लग जाएंगी। लेकिन अब इसको हमारे शरीर में लगना कैसे है, यानी अवशोषित कैसे करना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। मात्र 1 आदत आपको डाल लेनी है, जिससे आपके शरीर में आंतों में गुड बैक्टीरिया बनेगी, पाचन अच्छी होगी। वह आदत है कि खाना खाने के बाद किसी भी वक्त, दोपहर के वक्त सबसे अच्छा है या सुबह के वक्त, कोई भी दोनों वक्त में से एक वक्त खाना खाने के बाद छाछ पी लीजिए। 1 गिलास छाछ या खाने के साथ दही ले सकते हैं, तो वो भी आपकी जो बैक्टीरिया है वो आपके शरीर में बनेगी, अच्छी बैक्टीरिया, और जिससे जो भी आप खाना या अच्छे जो विटामिन ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, वो आपके शरीर में पचनी शुरू हो जाएगी और जो B12 की कमी है वो दूर होगी, जिससे शरीर में एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए खाने के बाद छाछ का सेवन या खाने के साथ दही का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि इसे दिन के वक्त ये नहीं ले, रात के वक्त छाछ या दही का सेवन नहीं करें, क्योंकि ये ठंडे तासीर की होती हैं। डेट्स जो हमने बताया यानी खजूर जो बताया, मात्र 2 ही प्रयोग करें, उससे ज्यादा प्रयोग आपको नहीं करना है। 1 सप्ताह में कम से कम 3 दिन इसे जरूर से करके देखिए और मुझे लिखकर बताइए कैसी लगी आज की जानकारी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। मुझे लिखकर बताइएगा कैसी लगी आज की वीडियो और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लगेगा। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।